नमस्कार, वीटीएस लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। चरखी दादरी में रविवार देर शाम को हुई एक मर्डर की घटना के बाद अब खुलासा हुआ है कि वो पुलिस की गोली से ही मर्डर हुआ था, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी पुलिस द्वारा भी साफ कर दिया गया है कि एसटीएफ द्वारा की गई कार्यवाही के अंदर चरखी दादरी के 27 वर्षीय एक युवक की जान चली गई है, जिसके बाद परिजनों में भी खासा रोष है। परिजनों ने जहाँ कल चरखी दादरी के लघु सचिवालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से बातचीत की, तो वहीं आज दोबारा फिर से चरखी दादरी के सीटीएम से मिलकर हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मांग की गई है कि चरखी दादरी पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उससे परिजन पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और उन्होंने मांग की है कि किसी बड़ी एजेंसी के द्वारा इस मामले की जांच करवाई जाए। तो वहीं आपको मामले की जानकारी देने के लिए बता दें कि रविवार देर शाम इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें रोहतक के एक अपराधी को पकड़ने के लिए एसटीएफ एजेंसी चरखी दादरी में पहुंची थी, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की थी। तो वहीं गाड़ी का रंग एक सा होने के कारण बताया जा रहा है कि उनके द्वारा दूसरी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। आपको यहां पर बता दें कि चरखी दादरी पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ लिया है जिस गाड़ी पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक गोली चलाई जो सीधे युवक के लगी और युवक की मौत हो गई। पुलिस द्वारा गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और अभी चरखी दादरी के थाने में गाड़ी को खड़ा किया गया है। तो साथ ही चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक द्वारा जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि मामले में कार्यवाही करते हुए एसटीएफ के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी गोली लगने से व्यक्ति की मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि एसटीएफ के अन्य 4 सदस्यों को भी सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं पुलिस अधीक्षक बातों ही बातों में अपने पुलिसकर्मियों को बचाते भी नजर आए। देखिए, जैसे ही पता लगा कि कोई फायर हुआ है तो पुलिस मौके पे पहुंची थी और जैसा कि नरेट हम कर चुके हैं पहले ही कॉन्फ्रेंस में कि इसमें एसटीएफ के लोगों का इसमें पता लगा था, उनसे गलती से इसमें गोली चली है। तो उसमें एसटीएफ का जिसने गोली गलती से चलाई थी उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और बाकी जो उसके टीम के मेंबर थे उनको डिपार्टमेंटल खोली और उनको सस्पेंड किया गया है और आगे उनका रोल भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। अगर उनका रोल भी इसमें कुछ आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई सर? देखिए, उस टीम में तकरीबन 4 मेंबर थे और जो ब्रेजा गाड़ी में आए थे तो उन्हीं 4 पे ही कार्रवाई की गई है। परिजनों से किसी तरह की बातचीत हुई है? किस प्रकार आश्वासन दिया जा रहा है? देखो, परिजन और उनके जो साथी हैं वो लोग मेरे से मिले थे, तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। चाहे हम पुलिस कानून सबके लिए बराबर है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे आम आदमी हो, तो उस पर समान तरह से लागू है, समान रूप से, तो उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। सर, जिले में पिछले कई दिनों से इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं, नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी नजर में तो ऐसी कोई घटना आई नहीं है, ये तो पुलिस ने गलती से चली है तो ऐसी नहीं सर, गोली चलने की या फिर चाकू चलने की इस प्रकार की 2-3 घटनाएं आ चुकी हैं। कहाँ आई है मुझे बताइए। एक तो अनाज मंडी में गोली चली थी सर, यहाँ चौक तो बहुत पुरानी है वो घटना है, वो तो उसमें तो सभी को पता, उसमें 19 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं सर, उसके बाद पुरानी अनाज मंडी में भी गोली चलने की घटना आई थी। हाँ, वो एक वारदात हुई थी, उसमें एक स्ट्रे तरह के बदमाश जो थे उन्होंने जो गला देखा और उसको लूट के लेके भागे वो गन पॉइंट पे। तो कोशिश तो जारी है पकड़ने की। वो लगातार दूसरे दिन युवक के परिजन लघु सचिवालय में पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। आज की अगर बातचीत की जाए तो आज चरखी दादरी के सीटीएम से बातचीत करके उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और परिजनों ने मांग की है कि इस मामले में स्पष्ट तौर पर सीधी कार्रवाई की जाए। जहां पर चरखी दादरी पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है, जिससे परिजन पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मृतक के पिता का साफ साफ कहना है कि पुलिस अपने कर्मचारियों को बचाने में लगी है। उन्होंने मांग की है कि किसी बड़ी एजेंसी के माध्यम से जाँच करवाई जाए और मामले में पूरी तरह जो सच है उसको सामने लाया जाए। मेरा पुत्र का पुलिस ने मर्डर किया और यह स्थानीय पुलिस से हम संतुष्ट नहीं है। इसकी उच्च जांच हो और आरोपियों सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके दंड दिया जाए। पुलिस के उच्च अधिकारी ने किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? पुलिस अधिकारी से कल हम गए थे एसपी साहब से मिलने के लिए, एक को गिरफ्तार करके बाकियों को बचाने की कोशिश की। सबको गिरफ्तार कर, दोषी सभी हैं, 5 को गिरफ्तार करके उसे उच्च दंड दिया जाए। मेरी सरकार से यही विनती है। परिजनों ने सीटीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सीटीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने ज्ञापन रिसीव कर लिया है और अब वो उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसको हरियाणा सरकार के पास भेज देंगे, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इनके माध्यम से मुझे ज्ञापन मिला है और इस ज्ञापन में जैसे इन्होंने बताया कि पुलिस की लापरवाही से कोई मर्डर हुआ है, तो मैं इसको एक बार ज्ञापन को पढ़ के और इसको आज ऊपर फॉरवर्ड करूँगा
और वेट करते हैं फिर ऊपर से क्या डायरेक्शंस वगैरह आती है। सर बड़ी लापरवाही है पुलिस के द्वारा, कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? मैं अभी इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने इसको सिर्फ देखा है ज्ञापन को, और इस ज्ञापन के ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। वहीं फर्जी एनकाउंटर के समय गाड़ी में जो 2 युवक और भी सवार थे उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिस समय वो गाड़ी में मौजूद थे एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची और उन्हें बिना किसी चेतावनी के उन पर गोली चला दी। जहां पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दोनों युवकों द्वारा बताया गया है कि वो शाम के समय अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहे थे, जिस दौरान चाय की दुकान पर वो कुछ समय बैठे और उस दौरान एसटीएफ की टीम उन पर निगाह बनाए हुए थी। जहाँ जिस समय वो गाड़ी लेकर चलने लगे उस समय एसटीएफ की टीम ने उन पर बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी, जिसके बाद युवक डर गए। हम जी वहाँ पर दुकान के ऊपर चाय पीने के लिए गाड़ी रोक रखी थी। जो हमारा साथी बिंदर है वो पीछे बैठा था, दिनेश ड्राइवर सीट पर बैठा था, मैं कनेक्टर सीट पर बैठा था। तो हमने चाय पी ली थी। थोड़ी देर बाद वो बरेजा गाड़ी मारा तो 15-20 कदम आगे रुक गई। हम बैठे रहे, हमने चाय पी ली थी। वो गिलास वापसी देने के बाद हमने घर में चलने की हमारी तैयारी थी। इतनी देर में वो बरेजा गाड़ी वापसी हमारे बैक में हमारे पीछे आके रुकी है। उन्हें उतर के सीधी हमारे ऊपर गोली चलानी शुरू कर दी थी। सीधी गोली चलने से हम गए डर जी, हमने वो गाड़ी वहाँ से भगा दी। फिर हमने वो गाड़ी भगा के गली की तरफ मोड़ी है। हम वापस गाड़ी को छोड़ के और वहाँ से हम भाग गए जी। वहाँ से भाग के मैं रात को बुआ के घर पे चला गया जी। मैं डर गया था, सहम गया था जी। फिर मैं वापसी कल शाम को घर पे पहुँचा हूँ जी। कोई आप लोगों को वार्निंग दी गई उससे पहले? कोई बात कही गई? कुछ हमको कुछ नहीं कहा गया जी, कोई वार्निंग नहीं दी गई। उन्होंने सीधा गाड़ी से उतरते हमारे ऊपर फायरिंग कर दी। गाड़ी से एक पुलिसकर्मी उतरा था, 2 या 3 कितने उतरे? ये जी इतना मेरे को दिखाई नहीं दिया। मैंने उसके हाथ में पिस्टल देखा है। वो 3 या 4 आदमी बताए जा रहे हैं जो उतरने वाले हैं। मैंने उसका हाथ में पिस्टल देखा, उसने सीधी गोली हमारी तरफ मार दी। मैंने दिनेश को कहा गाड़ी भगा ले भाई। फिर हम वहाँ से भाग के आगे बुआ के घर पे चले गए रात में जी। अगर नहीं भगाते तो क्या आप सब नहीं भगाते तो वो हम सभी को वहीं पर मार देते। आपने कोई चीज अलग से कुछ देखा था वहाँ पर? क्या कुछ हुआ? नहीं जी, और कुछ नहीं देखा जी, ऐसे ही हुआ जो सब कुछ हुआ है जी। आप लोगों को किसी का चेहरा या किसी का नाम सुनाई दिया उस दौरान? कुछ सुना ही नहीं जाए। उन्होंने जी पीछे आगे जी फायरिंग शुरू कर दी जब गाड़ी भगाई है जी। हमने जी बस आगे गाड़ी छोड़ के भाग गए जी। लगभग कितनी दूर जाकर के आपकी गाड़ी को रुकवाया गया? फिर रुकवाया नहीं गया सर, पीछे ही आ गई सर वो ब्रेजा गाड़ी। मतलब आगे छोड़ के आ गई गाड़ी, रुकवाया किसी ने नहीं। उन्होंने हमारे साथ गैल भी लगाई है सर। वो गली आगे जाके बंद हो जाती है जी। जहाँ पर हम जिस गली में गाड़ी है उस गली में हमने वो गली आगे बंद है, वहाँ से छोड़ के हम भाग गए जी। चरखी दादरी में जहां पिछले 1 महीने के दौरान आपराधिक तत्वों द्वारा कहीं पर गोली चलाने की तो कहीं पर चाकू लगने की घटना सामने आ रही थी, तो अब आपको बता दें कि पुलिस द्वारा इस मामले में फर्जी एनकाउंटर तक की बात सामने आई है। जहां पर एसटीएफ की कार्रवाई में एक निर्दोष युवक की जान चली गई है, तो वहीं पुलिस अपने पुलिसकर्मियों को बचाने की भी कोशिश कर रही है। अब आने वाले समय में देखना यह रहेगा कि पुलिस क्या चरखी दादरी पुलिस से बदलकर किसी बड़ी एजेंसी से कार्यवाही करवाती है या फिर चरखी दादरी पुलिस इस मामले की जाँच करवाती है। साथ ही ये भी देखना होगा क्या परिजनों को इस मामले में न्याय मिल पाता है। जहां परिजनों की बात की जाए तो वो प्रशासन के और शासन के चक्कर लगा रहे हैं और मामले में न्याय की गुहार कर रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या परिजनों को न्याय मिलता है, क्या चरखी दादरी पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान लेती है या फिर कोई बड़ी एजेंसी इस मामले की जाँच करती है और परिजनों को न्याय मिल पाता है। लगातार इस प्रकार की खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़।